बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के करियर की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में की थी। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में भी कई बार डांस किया। वहीं पर उनके सबसे पहली बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। जी टीवी का शो पवित्र रिश्ता उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद वे डांसर रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी दिखाई दिए। और इसके बाद सुशांत सिंह ने फिल्मों का रुख इख्तियार कर लिया और कायच पहुंचे फिल्म से अपनी फिल्म की पहली शुरुआत की। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट साबित हुई थी उनके करियर के लिए। बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की शुरुआत कैसे हुई। हिंदी फिल्मों में अभिनेता होने के साथ साथ थिएटर और टीवी अभिनेता भी थे। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में काम कर चुके राजपूत को इस सीरियल की बदौलत काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। बात करते हैं उनके बैकग्राउंड की। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना में हुआ था। उनके पिता सरकारी अधिकारी हैं। उनका परिवार सन 2000 के शुरुआती समय में दिल्ली में बस गया था। सुशांत की 4 बहनें भी हैं, जिसमें से एक मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बात करें उनकी पढ़ाई के बारे में तो राजपूत की शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरिस हाई स्कूल पटना में हुई थी और उन्होंने आगे की पढ़ाई दिल्ली से की थी। इसके बाद दिल्ली कॉलेज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल करा था। वो बेहद टैलेंटेड इंसान थे और उन्होंने एक सुसाइड अटेम्प्ट करी है सुशांत सिंह राजपूत ने। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली है। बेहद दुखद खबर है ये। बॉलीवुड अभिनेता ने मुंबई में अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी है। उनके नौकर ने उनके शव को पंखे से लटकते हुए देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मुंबई पुलिस जांच के लिए उनके घर पहुंची। फिलहाल इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है। फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत महज 34 वर्ष के थे। टेलीविज़न की दुनिया में पवित्र रिश्ता के साथ घर घर के नाम कमाने के बाद 2013 में उन्होंने बॉलीवुड में फिल्मों में एंट्री ली। सुशांत को हमेशा फैंस का प्यार मिला। ऐसे में ये हादसा दिल दहला देने वाला है। सुशांत से जुड़े कुछ बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। सुशांत पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। इस वजह से उन्होंने कई परीक्षाओं को सफल किया और उन्होंने अपना करियर फिल्मों में बनाया था। इसलिए वो पहले दिल्ली आया और इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख इख्तियार कर लिया। सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर शावर दावर के स्टूडेंट थे। सुशांत ने 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी परफॉर्म किया था। इसके बाद 91 फिल्म फेयर अवार्ड में भी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम कर चुके थे। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्म किया, जिसको मशहूर कोरियोग्राफर एशले लोबे में प्रतिष्ठित किया था। इसके बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। शायद यही कारण है कि वे मेहनती अभिनेता बनके सफल हुए। उन्होंने मशहूर एक्शन डायरेक्टर अलन अमीन के मार्शल आर्ट्स के गुण भी सीखे थे। मशहूर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से पहले वे किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल में काम कर चुके थे। पवित्र रिश्ता में निभाए गए अपने किरदार मानव देशमुख से वे घर घर की पसंद बन गए। वे जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 जैसी बड़ी डांसिंग शो के प्रतियोगिता रहे और झलक दिखला जा 4 के दौरान उन्होंने मोस्ट कंटेस्टेंट परफॉर्मेंस का टाइटल भी जीत चुका था। अपनी पहली ही फिल्म में सबकी नज़रों में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का जीवन आसान नहीं रहा। माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना और आज इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया। फिल्म काय पहुंचे में निभाए गए अपने किरदार की प्रेरणा उन्होंने अपनी बहन मीतू सिंह से मिली थी। मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेटर खिलाड़ी थी। एक समय था जब उनके साथ अभिनेत्रियां काम तक नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि वे एक साधारण परिवार से थे और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस इसका उदाहरण है।
काफ़ी समय बाद फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन किया गया था। वे अपनी लव लाइफ को लेकर भी खबरों और टीवी की सुर्खियों में रहे। वे अपनी प्रेमिका अंकिता लोखंडे के साथ काफ़ी लंबे वक्त से रिलेशन में रहे और खबरों की माने तो वो एक साथ लिव इन में रहते थे। दोनों लव बर्ड्स की मुलाकात पहली बार पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी और वहीं से दोनों के बीच प्यार पनपना शुरू हो गया। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता है कि अगर किसी भी फिल्म में सुशांत का किसिंग सीन होता है तो सुशांत ये बात पहले अंकिता को बता देते थे और हामी होने के बाद ही वे एक सीन को अंजाम देते थे। सुशांत की एक फिल्म आई थी डिटेक्टिव बोहेम बख्शी को लेकर वे खास सुर्खियों में रहे थे। फिल्म की कॉन्सेप्ट लुक और ट्रेलर ने पहले से ही बाजार में धूम मचा रखी थी और दर्शकों सुशांत को इस किरदार में देखकर बेहद खुश हुए थे। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी के अनुसार बोहेम बख्शी के किरदार के लिए उनकी पहली पसंद सुशांत सिंह ही थे। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में उनकी और अभिनेत्री स्वतिका मुखर्जी के बीच एक लंबा किसिंग सीन फिल्माया गया है जो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के लिए फिल्माए गए रामलीला के किसिंग सीन से भी लंबा था। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर MS धोनी पर बनी बायोपिक में भी उनका किरदार निभाया है। सुशांत सिंह एक अच्छे एक्टर तो थे ही साथ में एक भावुक इंसान भी थे। उनका 6 साल का रिलेशनशिप अंकिता लोखंडे के साथ टूट गया था। वो साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। खबरों के मुताबिक सुशांत सिंह ने अंकिता के एक ओवर पॉजेसिव नेचर के कारण उनसे अलग होने का फैसला लिया था। अंकिता सुशांत को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर नर्वस हो जाती थी। उसके बाद दोनों के बीच लंबा तनाव रहता था। इस तनाव से बचने के लिए सुशांत ने अंकिता से अलग होने का फैसला लिया था। हालांकि इस जोड़ी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सुशांत और अंकिता आपसी सहमति से अलग हुए थे। इंदौर की रहने वाली अंकिता और सुशांत 2009 में पवित्र रिश्ता सीरियल में काम करते हुए नजर आए थे। उसके बाद उनका रिश्ता गहरा होता गया। फिर दोनों ने एक साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। कपल पिछले 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। इस साल सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे आखिरी बार एक अवार्ड शो में हाथों में हाथ डाले नजर आए थे। इसके बाद सुशांत हर इवेंट में अकेले ही नजर आए। इतनी कामयाबी, इतनी दौलत, शोहरत कमाने के बाद भी एक अभिनेता किस कदर अकेला हो जाता है कि इतना बड़ा फैसला लेता है कि उन्होंने सुसाइड कर ली। माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड रात पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। क्या सच है क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम कामना करते हैं आप सब उनको दुआओं में याद रखेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले।